नमस्ते बच्चों। कक्षा 9 विषय हिंदी और इकाई नंबर 2 न्याय मंत्री, उसका एक भाग हम आगे पढ़ चुके हैं और दूसरा भाग हमें आगे पढ़ना है। उसमें पेज नंबर 4 पे देखो। लगभग एक महीना के बाद किसी ने रात में एक पहरेदार की हत्या कर दी। लगभग शिशुपाल ने न्याय मंत्री बन्या पछी एक महीनो थवा आव्यो तो अने ए टाइमे पहरेदार ने कोई हत्या करी नाखी। सुबह होते ही यह बात चारों तरफ फैल गई अने सवार पड़ता ज ये बात गाम में चारे बाजू फैलाई गई। लोग बड़े हैरान थे अने लोको चिंता में पड़ी गया। शिशुपाल की तो नींद हुई उड़ गई। नींद उड़ जाना है, उसका अर्थ है चिंतित हो जाना। नोंद कर लेना मुहावरे की। अने शिशुपाल की नींद उड़ गई। उन्होंने खाना पीना छोड़कर अपराधी का पता लगाने में रात दिन एक कर दिया अने शिशुपाल पण चिंतित थई गया अने तेमणे अपराधीने शोधवा माटे रात दिवस एक करी दीधा। एटले के अपराधीने शोधवा माटे कड़ी मेहनत करी। रात दिन एक करना, उसका अर्थ है कड़ी मेहनत करना। बहुत प्रयत्न करने के बाद जब अपराधी का पता चला तो शिशुपाल के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। आश्चर्य का ठिकाना न रहना, उसका अर्थ है बहुत आश्चर्य होना। अने घणो ज प्रयत्न करवाथी एटले के खूब ज प्रयत्न कर्या पछी शिशुपालने अपराधीनी खबर पड़ी तो आश्चर्यचकित थई गया। स्वयं सम्राट ने उसे पहरेदार की हत्या की थी अने स्वयं सम्राट अशोक ने ज पहरेदारनी हत्या करी हती। सम्राट को अपराधी घोषित करना बहुत ही कठिन काम था, परंतु सम्राट ये तो राजा हतो, एने खुद पहरेदारनी हत्या करी थी अने एने अपराधी साबित करवो घणुं कठिन काम हतुं। शिशुपाल करे भी तो क्या करे, अने शिशुपाल करी तो पण शुं करे। एक ओर वे न्याय मंत्री थे और दूसरी ओर सम्राट के सेवक, ने एक बाजू शिशुपाल न्याय मंत्री हता अने बीजी बाजू सम्राटना एक सेवक पण हता। परंतु न्याय की दृष्टि में सम्राट और साधारण व्यक्ति में कोई अंतर नहीं होता। परंतु शिशुपाल कहे छे कि न्याय कुछ नहीं देखता है, न राजा देखता है न रंक देखता है। उसी तरह न्याय की दृष्टि में तो सम्राट और साधारण व्यक्ति में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। अगले दिन शिशुपाल दरबार में पहुँचे अने बीजा ज दिवसे ए दरबार में जाय छे। दरबार का अर्थ है एक साथ ज्यां राजा अने एना सैनिकों बेसी शके तेवी जग्या। सम्राट अशोक सिंहासन पर बैठे हुए हैं अने सम्राट अशोक ये सिंहासन पर बैठेला छे। आते ही उन्होंने शिशुपाल से पूछा, अपराधी का पता चला? अने जेवा ज शिशुपाल दरबार में जाय छे तरत सम्राट अशोक एमने पूछे छे कि अपराधी कौन छे, एनी जाण थई? तब न्याय मंत्री ने साहसपूर्वक कहा, जी हाँ, चल गया। अने न्याय मंत्री ये कौन छे? शिशुपाल। अने तरत शिशुपाल कहे छे कि हाँ, अपराधी कौन छे ये समझाई गयुं, तो फिर उसे उपस्थित करो। त्यारे सम्राट अशोक कहे छे कि एने अहींया दरबार में हाजर करो। त्यारे न्याय मंत्री कुछ रुके अने थोड़ी वारे स्तब्ध थई जाय छे। फिर अपने उच्च अधिकारी को संकेत करते हुए बोले अने ए पछी ए पोताना अधिकारीने संकेत करीने एटले के इशारो करीने कहे छे, धनवीर इन्हें गिरफ्तार कर लो, मैं आज्ञा देता हूँ। अने कहे छे कि धनवीर एने गिरफ्तार करी लो, हूँ तमने आज्ञा आपું છું। कोने गिरफ्तार करवा माटे कहे छे? तो सम्राट अशोक ने कहे छे। केम? केम के सम्राट अशोके पहरेदारनी हत्या करी छे माटे। संकेत सम्राट की ओर था अने एमनो इशारो सम्राट तरफ हतो। दरबार में निस्तब्धता छा गई। निस्तब्धता एटले के शांति अने एमना एवा वाक्यो सांभळीने आखो दरबार में शांत थई गयुं। सम्राट का चेहरा क्रोध से लाल हो गया अने सम्राट गुस्से थई गया। वे सिंहासन से खड़े हो गए और बोले, इतना साहस?
અને પોતાના સિંહાસન ઉપરથી ઊભા થઈ જાય છે અને કહે છે કે આટલું બધું સાહસ તમારું। तब न्याय मंत्री ने ऐसा भाव प्रकट किया जैसे कुछ सुना ही न हो। અને ત્યારે ન્યાયમંત્રી કશું જ બોલતા નથી, જ્યારે એમણે સાંભળ્યું પણ ના હોય। उन्होंने अपने शब्दों को फिर दोहराया, धनवीर देखते क्या हो, अपराधी को गिरफ्तार करो। અને ફરી કહે છે, કોણ કહે છે? શિશુપાલ, કે ધનવીર એમ કે તમે દેખો શું છો, અપરાધી છે સમ્રાટ અશોક, તો એને गिरफ्तार કરી લો। दूसरे एक क्षण सम्राट के हाथों में हथकड़ी पड़ गई અને તરત જ सम्राट अशोकના હાથમાં હાથકડી પહેરાવવામાં આવે છે। न्याय मंत्री ने कहा, अशोक तुम पर पहरेदार की हत्या का आरोप लगाया जाता है। અને न्याय मंत्री वो कौन है? शिशुपाल। और वो कहता है कि सम्राट अशोक पर पहरेदारનો હત્યાનો આરોપ લગાવવામાં આવે છે। तुम इसका क्या उत्तर देते हो? सम्राट के होंठ काट कर रह गए અને કહે છે કે તમારું એમાં શું કહેવું છે? અને सम्राट अशोक चुप થઈ જાય છે, आश्चर्य में पड़ जाते हैं। होंठ काटना उसका अर्थ है आश्चर्य में पड़ जाना। न्याय मंत्री ने फिर पूछा, तो तुम अपराध स्वीकार करते हो? ત્યારે ન્યાયમંત્રી એટલે કે શિશુપાલ કહે છે કે તમે તમારો અપરાધ સ્વીકારો છો? हाँ, मैंने उसे मारा अवश्य है। कौन कहता है? सम्राट अशोक कहता है। किसे कहता है? तो शिशुपाल को कहता है। कहे छे कि हाँ मैंने मार्यो जरूर छे, पर वो उद्दंड था। उद्दंड એટલે કે अविवेकी, नोंध कर लेना, वो अविवेकी था इसीलिए मैंने उसे मारा है। वो सम्राट का उत्तर था। वह उद्दंड था या नहीं, तुमने एक राज कर्मचारी की हत्या की है। ત્યારે શિશુપાલ કહે છે એ ઉદ્દંડ હોય કે ના હોય, પરંતુ તમે એક રાજ કર્મચારીની હત્યા કરી છે। तुम अपराधी हो, तुम्हें मृत्युदंड दिया जाता है। ન્યાયમંત્રીને નિર્ણય દિયા અને ન્યાયમંત્રી કહે છે કે તમે અપરાધી છો અને તમને એના માટે મૃત્યુદંડ આપવામાં આવે છે, એવો નિર્ણય કર્યો। કોણે કર્યો? શિશુપાલે, ન્યાયમંત્રીએ। સભા में छन्नाटा सा गया અને पूरी सभा शांत થઈ ગઈ। ન્યાયમંત્રી का निर्णय सुन सम्राट ने सिर झुका लिया અને ન્યાયમંત્રીનો આવો નિર્ણય સાંભળીને સમ્રાટને પોતાનું મસ્તક નીચું નમાવી લીધું, એટલે કે શરમ અનુભવવા લાગ્યા, લજ્જિત થઈ ગયા। सिर झुकाना उसका अर्थ है लज्जित होना, शर्म अनुभवना। वे तो स्वयं शिशुपाल की परीक्षा में सफल हो गए थे અને शिशुपालની એ પરીક્ષામાં એ સફળ થઈ ગયા। सम्राट का हृदय ऐसे व्यक्ति को पाकर गदगद हो रहा था અને खुद सम्राट આવા વ્યક્તિને મેળવીને એ ગદગદ એટલે કે ભાવ વિભોર હો ગए। એમને એવું વ્યક્તિ જોઈતું જ હતું। तभी न्याय मंत्री का संकेत पाकर एक कर्मचारी सम्राट अशोक की सोने की मूर्ति लेकर उपस्थित हो गया અને એટલામાં ન્યાય મંત્રીએ આપેલા સંકેત અનુસાર એમનો એક કર્મચારી सम्राट अशोकनी सोनानी मूर्ति लईने त्यां हाजिर थई जाय छे। न्याय मंत्री ने खड़े होकर कहा, सज्जनों यह सच है कि मैं न्याय मंत्री हूँ। त्यारे न्याय मंत्री ऊभा थईने कहे छे कि तमे सांभळो, आ ए वस्तु साची छे कि हूँ न्याय मंत्री छूँ, और यह भी सच है कि अपराधी को दंड मिलना चाहिए અને એ પણ સાચું જ છે કે જે અપરાધી છે, જેણે અપરાધ કર્યો છે એને દંડ મળવો જોઈએ। परंतु अपराधी और कोई नहीं, स्वयं सम्राट है। परंतु ये अपराधी स्वयं सम्राट छे, अशोक छे। शास्त्रों में राजा को ईश्वर का रूप माना गया है અને શાસ્ત્રોમાં રાજાને ઈશ્વર એટલે કે ભગવાન સમાન માનવામાં આવે છે। इसीलिए उसे ईश्वर ही दंड दे सकता है અને એટલા માટે જ એને ઈશ્વર જ દંડ આપી શકે, આપણે આપી શકીએ નહીં। આપણે જે રીતે ભગવાનને દંડ ના આપી શકીએ એવી રીતે રાજાને પણ આપણે દંડ આપી શકીએ નહીં, કેમ કે એના માટે ભગવાન જ છે। अतः वे मैं आज्ञा देता हूँ कि सम्राट को चेतावनी देकर छोड़ दिया जाए અને કહે છે કે હું આજ્ઞા કરું છું કે सम्राटને ચેતવણી આપીને છોડી દેવામાં આવે। और उनके स्थान पर इस सोने की मूर्ति को फांसी पर लटका दिया जाए અને એમની જગ્યાએ આ સોનાની જે મૂર્તિ છે એને ફાંસી આપવામાં આવે।
जिससे लोगों को शिक्षा મળે અને એનાથી લોકોને કંઈક શીખવા મળે, નવું શિક્ષણ મળે। ન્યાયમંત્રી કા ન્યાય સુનકર લોગ જય જયકાર કર ઉઠે અને ન્યાયમંત્રીનો આવો ન્યાય સાંભળીને લોકો તેમનો જય જયકાર કરવા લાગ્યા। जब सब लोग चले गए तो शिशुपाल ने राजमुद्रा सम्राट अशोक के सामने रख दी અને જ્યારે દરબારમાંથી બધા લોકો ચાલ્યા જાય છે ત્યારે શિશુપાલને પોતાના હાથમાં પહેરાવેલી રાજમુદ્રા એટલે કે જે અંગૂઠી સમ્રાટ અશોકે પહેરાવી હતી તે સમ્રાટ અશોકને પાછી આપી દે છે। और बोलते हैं महाराज यह राजमुद्रा वापस ले ले और કહે છે કે મહારાજ આ રાજમુદ્રા તમે લઈ લો। मुझसे यह बोझ नहीं उठाया जाएगा અને મારાથી આ બોझ હવે ઉઠાવી શકાશે નહીં। अशोक ने सम्मान भरी दृष्टि से उनकी ओर देखते हुए गदगद कंठ से कहा અને અશોક सम्मान भरी दृष्टिથી એટલે કે સન્માન આપીને એમની સામું જોતા એ ભાવ વિભોર થઈ જાય છે અને કહે છે આપને મેરી આંખે ખોલ દી, તમે મારી આંખો ખોલી દીધી છે। आंखें खोल देना उसका अर्थ है सही परिस्थिति समझाना એટલે કે તમે મને જે સાચી પરિસ્થિતિ છે એ સમજાવી દીધી છે। आपका साहस प्रशंसनीय है અને તમારું આ સાહસ प्रशंसनीय है। प्रशंसनीय उसका विशेषण है प्रशंसा। यह बोझ आपके अतिरिक्त और कोई नहीं उठा सकता અને આ બોझ તમારા સિવાય બીજું કોઈ ઉઠાવી શકે તેમ નથી। અને ન્યાયમંત્રી નિરુત્તર હો ગયે અને ન્યાયમંત્રી એટલે કે શિશુપાલ કંઈ પણ જવાબ આપી શકતા નથી। सुदर्शन की यह बात इतनी है कि कहानी को इतनी भावुक बना देते हैं। सुदर्शन जी इस कहानी को भावुक बना देते हैं कि लोग इस कहानी को पढ़ने के लिए मजबूर हो जाएं। उस प्रकार का बर्ताव करने के लिए अपने जीवन में प्रयत्न करते हैं और इस कहानी से यह सीख मिलती है कि न्याय न राजा देखता है न रंक देखता है। दूसरी बात महत्व की है कि अगर अपने अंदर साहस है और हिम्मत है तो हम किसी के सामने अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। जो अपनी अंदर साहस हो हिम्मत हो तो कोई पण व्यक्ति सामे આપણે આપણો અવાજ ઉઠાવી શકીએ છીએ, બોલી શકીએ છીએ। ज़रूरत है तो सिर्फ एक साहस की और सत्य की। बस आगे आपको शब्दार्थ और उसका स्वाध्याय लिखना है और प्रश्न तैयारी करनी है। धन्यवाद।